अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, आज जो है ना वो मैं मुल्तान से निकल रही हूँ। और जैसा कि आज के दिन में आपने देखा होगा, सुबह से लेकर शाम तक मैं इतना बिजी थी कि हम लोगों ने वहाँ भी जाना था, किला मुल्तान जो किला है वहाँ पे भी जाना था। और नवीद की बिरयानी भी खा ली, उसके बाद बच्चों के लिए गिफ्ट्स भी ले लिए, और भी जो छोटे मोटे काम थे सारे वो कर लिए थे। अभी हम लोग जो है ना वो बस में बैठ गए हैं। बस तो जो ट्रैवल का व्लॉग होगा वो तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा खींचने वाली नहीं हूँ, मैं जल्दी जो है इसको ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि मुझे जो है ना कुछ बातें करनी थी इस बस से रिलेटेड। मैंने सोचा वो भी मैं कर लूँगी। और अपना जो आज का जो मेरा व्लॉग है वो आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह, जो मैंने शॉपिंग की मुल्तान से, या फिर जो मेरी अम्मी वालों ने मुझे गिफ्ट दिए कपड़े वगैरह, या फिर मेरी नंद ने जो दिए, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं बस का दिखा रही थी। यहाँ पर आप नीचे जो है ना पाँव रखने के लिए आप एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी जगह पर, उसको ऊपर या नीचे। तो दूसरा जो है सामने एक प्लेट सी जो कि आपने देखी, जो ट्रे टाइप बनी हुई, यानी कि जो रिफ्रेशमेंट वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, पानी वगैरह जो भी देते हैं उसका आप गिलास भी यहाँ पे रख सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ थी, शायद मैंने वो कट कर दिया या फिर अभी मुझे मिल नहीं रही, कि एक साइड पे ना गन टाइप कुछ बना हुआ था। जैसे अल्लाह ना करे जैसे बस में आग लग जाती है या कोई ऐसा मतलब कि ख़तरा लाहक हो जाता है कि आपको बस से फ़ौरन निकलना है और दरवाज़ा दूर है या अगर रश लगा हुआ है, तो आप शीशा तोड़ के भी बाहर निकल सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने साइड पे गन जो है वो एक थी, उसके आगे थोड़ी एक बॉल टाइप जो है ना वो कुछ लगा हुआ था। मतलब कि आप गन शीशे की तरफ करके मारेंगे तो शीशा जो है वो टूट जाएगा, तो आप जंप करके बाहर चले जाएंगे। तो मैं तो वो देखकर बाद में मैं अपने हस्बैंड से बातें करी थी। मैंने कहा अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर मैं इसको शीशे को तोड़ भी लेती हूँ तो मैं इससे बाहर कूदूंगी कैसे। मैं तो वो उस तरह फंस जाऊंगी कि पीछे जंगल है जहाँ पे शेर है और आगे दरिया है जहाँ पे मगरमच्छ है। मैं ना उधर जा सकती हूँ ना उधर जा सकती हूँ, दोनों तरफ मेरी मौत नज़र आ रही होगी। तो मैं तो बीच में ही फंस जाऊंगी, क्योंकि मेरे जैसी एक इतनी मोटी जो औरत होगी वो किस तरह कूदेगी इतनी ऊंची बस में से। तो ये चीज़ें बातें करके हम हंस भी रहे थे और साथ साथ हंस भी कह रहे थे। तो बस तक फ़र्क करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, सफ़र जो है हमारा खैरियत से गुजर जाए। और सफ़र तो आपको पता है सफ़र ही होता है। जब भी आप सफ़र पे निकलते हैं तो सफ़र की दुआ और दूसरी चीज़ सदका वगैरह करके लाजमी निकलना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपका जो सफ़र है वो आप मतलब कि कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारी मौत है हमें उस जगह पर लेकर जा रही होती है और हमें पता भी नहीं होता। हम लोग अपनी तरफ से सफ़र पर निकल रहे होते हैं या कहीं पहुँच रहे होते हैं, तो रास्ते में जो है ना वो कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कि मौत के मुंह से भी बच जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ होता भी नहीं और वो इस दुनिया से जो है वो चले जाते हैं। तो आप लोग अक्सर देखते होंगे जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं, कहीं पे ट्रक उल्टे हुए होते हैं, कहीं बस जो है उसके साथ टक्कर हुई हुई होती है, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है। तो यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं दिखा रही थी एक मक्खी थी जो कि बाहर की साइड पर बैठी हुई थी और वो उड़ नहीं थी रही। तो मैं कह रही थी पता नहीं कहाँ जाके ये उड़ेगी, मतलब कि वो बैठी हुई थी चिपक के। तो खैर जब बस तेज़ चलेगी तो जब वो उड़ जाएगी। तो बस जी मैं जैसा कि यही बात करी थी। अच्छा, वो देखे सामने गन, ये देखे रेड कलर की आपको दिख रही होगी, इस तरह की गन बनी हुई होती है जिसको आप शीशे की तरफ करके जब मारेंगे तो वो शीशा जो है वो टूट जाएगा। तो ये चीज़ें थी इसमें जो कि मैंने सोचा कि आपको मेन बता दूं। अब जो है मैं इसकी आपको वो चीज़ें बताती हूँ जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। एक तो पहली, जैसा कि मैंने कहा कि सफ़र की दुआ जो है वो बड़ी लाजमी होती है, वो इस बस में जो है ना इन्होंने नहीं पढ़ी, मतलब कि स्टार्ट होते वक्त। दूसरी जो इनकी बुरी चीज़ लगी मुझे वो ये लगी कि जहाँ पे इनका दिल कर रहा था वहाँ से ये मुसाफिर जो हैं वो उठा रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। जब आपका एक टर्मिनल बना हुआ है, आप वहाँ से अपने मुसाफिर उठाएं। उसके अलावा रोड पे कहीं भी मेरे ख्याल में चलते हुए सफ़र में आपको मुसाफिर जो हैं वो नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जब टर्मिनल पे पहुंचते हैं आप सबसे पहले तो आप चेकिंग करके आप अपने मुसाफिर जो हैं उनको बिठाएं वहाँ पे, और उसके बाद जो है आप वहाँ से निकलें तो उसके बाद बीच में जो है ना वो नहीं उठाने चाहिए। सोचिए अगर आपकी बस को कोई हाईजैक कर लेता है, फिर उसके बाद आपके जितने मुसाफिर बैठे हुए हैं सबको लूट लेगा, आपको लूट लेगा, फिर आप क्या करेंगे। एक साइड पे बस खड़े करके उसको उतार के खुद तो वो निकल जाएगा कहीं ना कहीं और आप भी बैठे रहेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बड़ी ख़तरनाक भी हो सकती हैं, तो इसलिए बड़ा सोच समझ कर जो है ना इन चीज़ों को, ये चीज़ों के स्टेप उठाने चाहिए। तो डाइवो में और इसमें यही चीज़ों का फ़र्क है। जो डाइवो है वो आपको जब भी मतलब कि अपने टर्मिनल से निकलती है सबसे पहले तो वहाँ पर वो अपने मुसाफिर जो है वो कंप्लीट कर लेती है, और दूसरी चीज़ ये करती है कि वो वीडियो बना लेते हैं बैठते वक्त, सारे जितने भी मुसाफिर उनके बैठे हुए होते हैं कि ये हमारे मुसाफिर हैं। तो मतलब कि इसके अलावा ना तो वो किसी को बिठाते हैं और ना ये किसी को कहीं छोड़ते हैं। और इस बस की एक और चीज़ जो कि मैं आपको बताऊंगी कि एक ही जगह पे इसका जो है ना वो स्टॉप था जहाँ पे ये रुकी थी, और उस जगह पे भी वो रुकती नहीं है। उस दिन पता नहीं कैसे रुकी, क्योंकि हमें जिसने बताया था उन्होंने यही कहा था कि ये बस कहीं भी नहीं रुकती है, यहाँ से निकलेगी सीधा जाकर इसने कराची जो है वो रुकना है। लेकिन कराची तो नहीं है, बीच में जहाँ दिल कर रहा था वहाँ पे ये मुसाफिर उठा रहे थे और बिठा रहे थे, जिनका दिल कर रहा था वो उतर रहे थे, जिनका दिल कर रहा था वो चढ़ रहे थे। तो बिल्कुल एक लोकल बस की तरह जो थी ना ये बस थी, जो कि अच्छी नहीं लगी। है
और दूसरी चीज़ ये मैं बात कर रही थी कि जहाँ हम लोग उतरे हैं तो वहाँ पे आसिफ कहने लगे कि नूरीन कुछ खा लेते हैं, थोड़ी सी वॉक हम लोगों ने सोचा कि चलो बाहर निकल के जब तक कर लेते हैं जितनी देर ये रुके हैं, चलो टांगे थोड़ी सी सीधी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग तो जैसे रात को ही सियालकोट से मुल्तान पहुँचे थे, फिर मुल्तान पहुँच के भी रेस्ट नहीं की, बिल्कुल इधर उधर घूमते फिरते रहे। फिर वहाँ से फिर हम लोग आगे जो है वो निकल आए थे और घर भी जल्दी पहुँचना था, बल्कि अक्सर मुझे ऐसे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप कैसी माएँ अपने बच्चों को छोड़कर जो है ना वो यहाँ पे आए हैं। तो असल में क्या होता है, कभी कभी आपकी मजबूरी होती है जब आपको निकलना ही होता है। तो मेरी भी समझे कि 2-3 मजबूरियां थी जिसकी वजह से मैं निकली थी। अदरवाइज़ कभी आज तक इस तरह नहीं हुआ कि बच्चों को मैं छोड़कर जो है ना वो कहीं भी जाऊँ। हमेशा या तो आसिफ घर होते हैं या मैं घर होती हूँ या फिर बच्चे हमारे साथ ही जो है ना वो जाते हैं। तो इस तरह कभी नहीं होता कि कहीं पर हम लोग जाएँ तो बच्चों को घर पर अकेला छोड़ जाएँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुल्तान जाने की मेरा रीज़न जो था वो एक तो ये था कि जैसा कि वहाँ पे अभी कैटल जो फार्म बन रहा है, तो वो आसिफ ने कहा था कि नूरीन नहीं, जब तक तुम वहाँ पे जाकर देखोगी नहीं तो मुझे सुकून नहीं आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं घर में पैसे देने की बजाय मैं ज़्यादा पैसा जो है वहाँ पर लगवा रहा हूँ, और मुझे पता है कि तुम लोग भी जो है ना वो कुछ कुर्बानियाँ दे रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ और तुम देखकर जब वहाँ पर खुश होगी तो मुझे तुम्हारी तरफ देखकर खुशी होगी, इतनी मुझे अकेले जाने में खुशी नहीं होगी। तो बस ये रीज़न था जिसकी वजह से हम यहाँ से मुल्तान गए, और मुल्तान जब गई तो फिर उसके आगे जो है वो सियालकोट, जाहिर सी बात है ज़्यादा दूर नहीं रह जाता। तो फिर आसिफ ने कहा कि अभी जो है वो नानी माँ की भी डेथ हुई और कुछ टाइम पहले जो है मेरे चाचा जी की भी डेथ हुई थी, जिसकी वजह से मैं नहीं जा सकी थी। और फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो अफसोस करके आ जाते हैं। आपको पता है फिर रिश्ते भी जो हैं वो साथ साथ लेकर चलने होते हैं, निभाने होते हैं। तो फिर हम लोग वहाँ भी चले गए थे। खैर अभी जो है यहाँ पर बस रुकी है, तो मैं और आसिफ जो है वो हम लोग वॉक करने लग गए थे। और जैसे ही वॉक कर रही थी और आसिफ का दिल हुआ, कह रहे हैं कि चलो कंटीन में चलते हैं, कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। मैंने मना करी थी कि नहीं नहीं रहने दें, कोई ज़रूरत नहीं वहाँ जाने की। तो बस अभी जो है रात का टाइम है, वैसे ही हम लोग कोशिश करेंगे कि हमें नींद आ जाए। इतने दिनों से नींद जो है वो पूरी भी नहीं हुई थी हमारी, बस इसी तरह सफ़र में और इधर उधर थकन हो जाती है। और जब आप जगह चेंज करते हैं वहाँ पर तो बिल्कुल नींद नहीं आती है। तो आसिफ ने कहा कि नहीं चलो कंटीन पर चलते हैं। और जैसे ही आसिफ कंटीन में गए हैं, वहाँ से हम लोगों ने कुछ चीज़ें उठाई हैं बस जल्दी जल्दी से। आसिफ ने जो लेनी थी वो ली, मैंने तो कुछ भी, मेरा दिल नहीं था चाह रहा कुछ भी लेने का। उन्होंने कुछ बबल्स वगैरह ले ली, बिस्किट्स ले लिया, या फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, पिस्ता वगैरह इस तरह की चीज़ें जो थी ना वो ले ली थी। अच्छा, जैसे ही हम लोग यहाँ से जो है वो बाहर निकले तो आगे जो थी ना हम लोग बड़े मज़े से चीज़ें जो है ना लेकर जा रहे थे, और बस जो थी ना वो निकलने ही लगी थी। और मैं एकदम, मेरी नज़र जब पड़ी तो बस जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ चलना शुरू हो गई। और मैंने आसिफ को बोला आसिफ बस निकल गई, तो फटाफट फिर आसिफ भागे, मैं भी भागी, जाकर हम लोग फिर वहाँ पर बैठ गए थे, शुक्र है बस में। वरना अगर थोड़ी सी भी हम लोग मेरे ख्याल में अंदर लेट हो जाते हैं कंटीन में तो ये बस जो थी ना वो निकल जानी थी। तो बस यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी इस बस में। और जो ड्राइवर थी ना वो फिर भी ज़बरदस्त है। अच्छा, लेकिन इनकी ये बात है कि शाम को 7 बजे हम लोग वहाँ मुल्तान से निकले और अभी 5 बज गए हैं। तो ये मुझे कराची जो है ना वो नज़र आना शुरू हो गया था साइड से। मैंने फ़ौरन से हस्बैंड को उठाया, वो भी सो गए थे। मैंने कहा सिर्फ ये तो वही कॉलोनी है जो कराची आने से पहले आती है। तो कहते हैं कि हाँ हाँ करीब पहुँच गए हम लोग। फिर आसमी ने जाकर उनको फ़ौरन से बोला कि अभी हमें जो है ना वो इस स्टॉप पर जो है ना आपने उतार देना। तो उन्होंने कहा जी ठीक है हम उतार देंगे। तो बस फिर जो हमारे करीब लगता था हम लोग वहीं पे रुक गए थे, क्योंकि जहाँ पे सब लोग उतर रहे थे, चढ़ रहे थे, तो हम भी आराम से उतर सकते थे। तो आसिफ ने वो बता दी जगह, तो वहाँ पे उन्होंने हमें उतार दिया था। फिर हम घर पहुँच गए माशाल्लाह से। और जैसे ही मैं घर पहुँची अपने रूम में आई तो मेरा रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो मैं देखकर बड़ी खुश हुई कि बच्चों ने जो है ना वो रात को सफाइयाँ लगा दी होनी कि मम्मा पापा आने वाले हैं। तो हुसैन को मिली, हुसैन जो है वो थोड़ा सा मुझे कमज़ोर लग रहा था, और सबसे छोटा जाहिर सी बात है घर में हुसैन है, तो किसी से भी इतना मिलकर जो है ना वो सुकून नहीं मिल रहा था जितना हुसैन को मिलकर जो है ना वो सुकून मिला। और मैंने उसे प्यार किया। वीक लग रहा था काफ़ी ज़्यादा, और कुछ सोकर अभी उठा था तो उस वजह से भी शायद ऐसे लग रहा था। एक दो कमेंट ऐसा भी आया था कि नूरीन आप कैसी माँ हैं जो बच्चों को छोड़कर चली गई हैं और ये वो इस तरह की। लेकिन मुझे पता है कि मैंने कितना बीच में इसको मिस भी किया, और कितना हम लोग इसको याद करते थे कि चलो किसी को नहीं तो हुसैन को ही साथ में ले आते, तो चलो मतलब कि फिर भी हमें जो है ना सुकून होता कि हुसैन हमारे साथ है, सबसे छोटा जो है घर में। तो खैर मैं कह रही थी कि अगर एक को लेकर गई तो दूसरे का मूड ऑफ हो जाना है। फिर सुबह हम लोग 7-7:30 बजे तकरीबन जो है वो घर पहुंच गए थे, क्योंकि रास्ते में जो है वो एक्सीडेंट हुआ था किसी ट्रक का, बहुत बड़ा ट्रक था। खैर वो पुल से जो है ना वो गिरते गिरते बचा था, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जो थी ना वहाँ पे जाम थी, और जिसकी वजह से हमें तकरीबन जो है जो सफ़र 1 घंटे का था, आलमोस्ट जो है वो 2-2.5 घंटे में हम लोग घर पहुँचे थे। तो फिर उसके बाद
अब यहाँ पे ना मैं हुसैन के साथ मजाक कर रही हूँ, पंखा चल रहा था, मुझे नहीं था पता, मैंने मोबाइल तो सामने लगा दिया कि चले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अयान हुसैन के लिए क्या लेकर आई। उस पंखे का इतना शोर था और यहाँ पे मैं उसको आंखें बंद करके जानबूझ के ऐसी चीज़ें निकाल कर दे रही थी कि देखती हूँ हुसैन का रिएक्शन क्या होता है। तो खैर उसका जो रिएक्शन था वो आगे से बिल्कुल ऐसा था कि मम्मा ये क्या है, मैं नहीं लूँगा, ये क्या, मैं नहीं लूँगा। तो वहाँ पर हंसी भी आ रही थी और साथ साथ मैं इनके साथ लगी हुई भी थी। चले थोड़ी सी बातें जो है मैं आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। वैसे पंखे का शोर बहुत ज़्यादा है और टाइम आप देख सकते हैं अभी 12:30, पीछे आपको घड़ी नज़र आ रही होगी, 12:30 हो गए थे। और मैं आकर जो है ना थोड़ा सा मुंह हाथ धोकर सो गई थी और फिर उसके बाद उठी हूँ तकरीबन कोई 12 बजे। और अयान हुसैन कह रहे थे मम्मा हमारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आई हैं, हमें दें। तो बस उनके लिए फिर मैं बैग खोल कर जो है यहाँ पे बैठ गई हूँ। चलिए थोड़ी सी बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, अगर आवाज़ आ गई है आपको, अदरवाइज़ तो पंखे का शोर इतना ज़्यादा था तो शायद आवाज़ सही से नहीं आएगी। खोल दिया मैंने, देखा है। ये टैग लगा हुआ है, नहीं दिखा रहा है आपको। तो अयान ने आंखें जो हैं वो पहले खोल ली थी और इसलिए उसका जो है रिएक्शन वो मज़े का नहीं था। आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये वाली जो गाड़ियाँ या ट्रक्स हैं वो क्यों लिए हैं और दूसरी वाली जो रिमोट कंट्रोल होती हैं या फिर दूसरी वाली चीज़ें जो हैं वो मैंने क्यों नहीं ली, मैं आगे चलकर बताती हूँ। फ्रेंड्स ये लेकर आई हूँ मैं हुसैन के लिए। इसमें एनिमल्स हैं और ये एनिमल ट्रक है, ठीक है, जो कि जंगल में जाता है और एनिमल्स को छोड़ता है। यहाँ पे पीछे इसका डोर भी लगा हुआ है। अभी रुको, अभी नहीं तस्वीर अच्छा तो ये हमने लिए है अयान के लिए इस वाली गाड़ी। हाँ आप देख सकते हैं यहाँ से इसके बड़े बड़े टायर और ये इसका है सारा। चलो बोले ठीक है। हुसैन तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश था और उसको ये था कि मैं जल्दी से जो है वो ये खोलूँ और मैं फिर आपके साथ शेयर करूँ और मैं इसको यूज़ करूँ, मैं चलाऊँ इसको। मैंने कहा कि हाँ आप खोल लो। और इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने रिमोट कंट्रोल गाड़ियाँ या फिर दूसरी वाली चीज़ें क्यों नहीं ली हैं। असल में मेरे बच्चों को हर चीज़ का शौक़ सिर्फ 2 दिन के लिए होता है, उसके बाद ये चीज़ें जो हैं वो फेंक देते हैं एक साइड पर, फिर इनको पता भी नहीं होता ये चीज़ जो है ना हमारे मामा पापा लेकर आए हैं तो इसको हम लोगों ने यूज़ भी करनी है। मतलब वो कुछ भी है ना सवाए मोबाइल के, बच्चों को कोई भी चीज़ जो है वो 2 दिन से ज़्यादा ये इसके साथ खेलते नहीं है। तो मैं आसिफ को वही कह रही थी कि इतनी महंगी महंगी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे जितने जो रिमोट कंट्रोल गाड़ियाँ थी ना वो कोई 3000, कोई 3500, कोई 4000, कोई 2500, कोई 2000 इस तरह थी जो 2000 और 2000 से नीचे जो थी ना वो मुझे कोई खास लग नहीं थी, समझ नहीं आ रही थी। इसलिए फिर मैंने ये सोच कर ले लिया कि ये बच्चे अगर 2 दिन खेल कर इसको फेंक भी देते हैं ना तो कम से कम हमें ये नहीं दुख होगा कि इतनी महंगी चीज़ें लेकर आए थे और बच्चे जो है ना इसको इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। और अभी मैं आपको बताऊँ, क्योंकि अभी तो आपको पता है कि मुझे वहाँ से आए वो इतने दिन हो गए और व्लॉग मेरे थोड़े से लेट। अब ये लास्ट व्लॉग था मेरा जो कि घर पहुंचकर जो भी चीज़ें लेकर आई हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यकीन करें वाकई बच्चों ने 2 दिन तो ये गाड़ियाँ चलाई हैं, 2 दिन के बाद ये गाड़ियाँ मुझे भी नहीं पता अभी कहाँ पड़ी हुई हैं, तो ना ही मुझे नज़र भी आई और ना बच्चे इनके साथ खेल भी रहे हैं। तो यही चीज़ें होती हैं, इसलिए मैंने जो है ना वो ज़्यादा एक्सपेंसिव जो टॉयज़ हैं बच्चों के वो मैंने इसलिए नहीं थे लिए। बाकी ये चीज़ें हैं जो कि मतलब कि थोड़े बड़े बड़े भी हैं, वीडियो में थोड़े छोटे छोटे से आ रहे हैं लेकिन माशाल्लाह से ऐसे थे कि बच्चे देखकर जिनको खुश हो जाए। तो ये मुल्तान में नोमी गिफ्ट सेंटर है जहाँ से हम लोगों ने ये वाले खिलौने जो हैं वो लिए हैं। वहाँ पे हर तरह की चीज़ें होती है, नीचे आप पूरा पढ़ लें यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है और इनका नंबर भी नीचे है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों से रिलेटेड मिल जाती हैं और किसी ने मतलब कि गिफ्ट वगैरह लेने हो तो वो यहाँ जाकर ले सकते हैं। तो चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बाकी कपड़े निकालने लगी थी और हसन और हसीब के लिए मैं क्या लेकर आई हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि छोटे दोनों के लिए तो दे दिया, हसन हसीब के लिए कुछ नहीं लेकर आई। तो यहाँ पे मैं हसीब से मजाक कर रही थी और मैं आपको बताती हूँ कि हसन और हसीब के लिए मुझे कोई भी गिफ्ट वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर आसिफ ने कहा कि हम एक काम करेंगे, उनको पैसे दे देंगे, अपनी मर्ज़ी से जाकर वो कुछ भी वहाँ से ना ले आएंगे जो उनका दिल चाहेगा। तो मैंने कहा कि चलें ये भी ठीक है।
तो अभी मैं वो आपको चीज़ें दिखा रही हूँ जो मुल्तान किले से जो है वो मैंने ली थी वहाँ पे, और मैंने कहा था कि मैं घर जाके शेयर करूँगी। और हसन को भी पैसे दे दिए थे, हसीब को भी पैसे दे दिए थे, और हसन ने तो जाकर अपने कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेकर आनी थी, कीबोर्ड वगैरह और माउस वगैरह लेकर आना था, वो जाकर ले आया है। तो हसीब भी जो है उसने शायद संभाल के रखे हुए, अभी तक उसने कुछ लिया नहीं है। तो ऐसे ही सेम इरमिश की तरह आप लोग सोच रहे होंगे कि इरमिश के लिए भी आप कुछ नहीं लेकर आए, तो क्योंकि रमज़ान स्टार्ट होने वाला था, रमज़ान से एक दिन पहले, हम एक दिन या 2 दिन पहले जो है वो पहुँचे थे। और हाँ, 2 दिन पहले पहुँचे थे। ये दिन तो मेरा रेस्ट में और इस तरह से बैग खोलने में, बच्चों को गिफ्ट देने में निकल गया। और नेक्स्ट डे जो था वो मैंने सारी तैयारियाँ जो भी रमज़ान की करनी थी वो की। और इरमिश के लिए भी मैंने यही सोचा था कि अब आगे जो है रमज़ान स्टार्ट हो गया तो मुझे जाकर इसके कपड़े भी लेकर आने, जूतियाँ लेकर आनी है, चूड़ियाँ वूड़ियाँ जो भी चीज़ें लेकर आनी है वो सारी इसके गिफ्ट ही होंगे, तो वो चीज़ें मैं इसको दे दूँगी। है अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जो मुल्तान किले से मैं चीज़ें लेकर आई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले तो आपने जो बॉक्स देखा है जो कि टिश्यू पेपर का है, तो वो मैं लेकर आई थी वहाँ किले से। और दूसरा जो है ये मैं ऊँट लेकर आई थी। पहले जब मैं गई थी तो वहाँ से मैंने हाथी लिए थे, और इस दफ़ा मैं ये ऊँट लेकर आई हूँ। तो अब नेक्स्ट टाइम जो है वो जब जाऊँगी तो फिर मैं घोड़े उठा कर ले आऊँगी। तो ये चीज़ें हैं जो कि मैं लेकर आई हूँ। अच्छा, लकड़ी के बने हुए होते हैं, इनकी कलर वगैरह ख़राब नहीं होते, अगर हो भी जाए तो फिर दोबारा से पॉलिश कर लें तो फिर ठीक हो जाते हैं। और बाकी जो है इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि मैं दिखा दूँ जल्दी से। और कपड़े जो दिए हैं मेरी नंद ने दिए हैं, जो मेरी अम्मी वाले ने दिए हैं, वो भी मैं सब आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पर ये देखें, ये मैं चरखा जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मेरी नानी माँ को मैंने देखा था अपने बहुत छोटी एज में, तो उस टाइम की ये देखकर इसको जो है मुझे मेरी नानी की याद आई, तो ये मैंने इसलिए भी ले लिया। और दूसरी चीज़ ये मैंने एक समझ लें कि ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती हैं जो कि बहुत पहले ज़माने में यूज़ होती थी, कहीं ना कहीं हमें घर में वैसी चीज़ें रखनी चाहिए ताकि हमें पता चले इस चीज़ का कि पहले ज़माने में जो है धागा कैसे बनता था, पहले ज़माने में कपड़े कैसे बनते थे, या कोई भी चीज़ इस तरह की जो होती है वो लाजमी आपके घर में कहीं ना कहीं टच होना चाहिए, ताकि बच्चों को भी पता चले कि पहले ज़माने में ये चीज़ें यूज़ होती थी। क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा लेटेस्ट जो है ना एक दौर चल रहा है, आपको हर चीज़ जो है वो मशीनी मिल जाती है, आपको कुछ करने की हाथ से ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा मेहनत हुआ करती थी। और ये मस्जिद है जो कि आसिफ ने ली थी, तो ये भी मैंने हेड चले अभी ये सारी चीज़ें जो है वो ले ली हैं। तो इन्हीं के लिए जो है वो दराज से मैंने वॉल शेल्फ जो है वो ऑर्डर की थी, और अभी तक जो है वो बंदी पड़ी हुई है क्योंकि रमज़ान है, रोज़े हैं, सारा दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। आसिफ को टाइम भी नहीं मिल रहा कि वो लगा दे। और ये चीज़ें जो है कभी कहीं पड़ी हुई हैं, कभी कहीं पड़ी हुई हैं, इनकी एक जगह ही कहीं नहीं है। तो है ये सारी चीज़ें थी जो मैं वहाँ से ली थी। अब चलिए चलकर आपको जल्दी से आगे कपड़े भी दिखा देती हूँ कि कपड़े जो है ना वो जो अम्मी ने दिए हैं, क्योंकि एक दिन के लिए मैं सियालकोट गई थी, आप सबको पता ही है। तो एक दिन में जो है वो हम लोग वैसे घर में रुके नहीं थे, रात को हम 12:30 बजे वहाँ पे पहुँचे थे। और नेक्स्ट डे सुबह उठते ही जो है वो गांव भी जाना था, गांव से वापस आके सारे मामू लोगों से मिलना था, और फिर अपनी नंद की तरफ भी जाना था। नंद से फिर मुझे जो है अपनी बड़ी सिस्टर के घर दावत पे जाना था। और इस तरह से जो है ना वो इतना टाइम, मतलब कि रात को हम 12-12:30 बजे जो है वो फ्री हुए थे, और नेक्स्ट डे हमें सुबह में निकलना था। और सुबह सुबह मेरी अम्मी जो है वो भाई के साथ जाकर, जैसे ही हम लोग निकले घर से तकरीबन कोई 11:30-12 बजे, तो जैसे ही मेरे ख्याल में वहाँ कैंट खुला होगा तो अम्मी फ़ौरन जाके वहाँ से कपड़े ले आई थी, और फिर उन्होंने भी मुझे दिए। अच्छा, यहाँ पे मैं अपनी नंद का जो दिया हुआ सूट है पहले वो दिखा रही हूँ। ये देखें, यहाँ पे शेफोन का दुपट्टा है जिसकी उन्होंने पीको भी करवाई हुई है और कढ़ाई हुई भी है, बड़ा अच्छा मतलब कि इसका दुपट्टा है। और दूसरा जो इसका सूट है, मैं इतनी हैरान हुई कि मैं एक दिन के लिए सियालकोट गई थी और पीछे जो मैं सूट वहाँ पे छोड़ कर गई थी, मेरी नंद ने वही सूट जो है ना दिया वहाँ पे। और मुल्तान में तो ऐसे ना हर दूसरे घर में सिलाई कढ़ाई जो है ना वो आम है, हर लड़की जो है ना वहाँ की माशाल्लाह से टेलर है ना। तो है यहाँ पे ना उन्होंने ये मेरे हस्बैंड का सूट दिया था और ये वाला सूट मेरा दिया था। उन्होंने एक दिन में ये सूट जो है वो सिलाई करवा के रख दिया। जैसे ही मैं मुल्तान से वापस आई तो अगले दिन मुझे कहती हैं ये पहन कर दिखाओ, तो मैंने कहा है ये आपने स्टिच मेरे लिए करवा दिया, क्यों करवाया? तो ये मैं उनको बोलने लगी, मैंने कहा ज़रूरत नहीं थी आपको, क्यों आपने किया ना। तो खैर उन्होंने ये मुझे दे दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, कलर भी बड़ा अच्छा था। अच्छा, ये सूट जो है ये कुर्ता है, ये सूट नहीं है असल में, अम्मी ने जो दिए हैं वो तीनों कुर्ते हैं। इनके साथ आपको पता है टाइट्स वगैरह ट्राउज़र अपनी मर्ज़ी से जो है वो मैच कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर जो है ना वो जो रेडीमेड ट्राउज़र होते हैं वो मैं नहीं लेती हूँ, मैं खुद स्टिच करवाती हूँ। तो इसलिए अम्मी को भी पता था ट्राउज़र इसको पसंद नहीं आने, और वैसे भी जो है ना ज़ाहिर है मैं थोड़ी सी भारी हूँ, तो मुझे उस तरह से जो है ना वो मतलब कि ट्राउज़र जो है वो मैं खुद ही स्टिच करवाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये वाला एक ब्लू कलर का कुर्ता था जो कि आपने देखा होगा, फुल उसका जो है ना वो आगे से बटन लगे हुए हैं, और मतलब कि लाइन टाइप उसकी फ्रॉक टाइप भी बनी हुई है। और दूसरा जो है ना ये वाला कुर्ता है, और इसके साथ दुपट्टा बड़ा ही खूबसूरत है। इसका जो दुपट्टा है ना वो 2200 का इसका दुपट्टा है, यानी कि 1900 जो है ना वो कुछ का था, आई थिंक 5-10 रुपये कम जो है ना वो 2200 रुपये का है। तो एक ये वाला कुर्ता है, इसके कलर वैसे तो दोनों के सेम लग रहा है, लेकिन कलर जो है ना वो दोनों के अलग अलग हैं, और स्टाइल भी जो ना थोड़ा चेंज है। वो
वो थोड़ी शर्ट टाइप बनी हुई है, और ये जो है ना ये फ्रॉक टाइप बनी हुई है, ये भी बड़ी खूबसूरत लग रही थी। और ये भी जो है ना अच्छी, आगे से आप देख रहे हैं कि वी गले में बटन बने हुए और नीचे से थोड़ी फ्रॉक टाइप है। और ये जो दुपट्टा है ना ये तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। तीनों शर्ट से ज़्यादा जो है ना वो ये दुपट्टा और ब्लू वाली जो शर्ट थी ना, ये दो चीज़ें तो मुझे बहुत पसंद आई हैं। और इसकी मैं प्राइस दिखा रही थी खाली 2200 का, तो ये दुपट्टा था, मैं वही बता रही थी। तो खैर ये जो कपड़े हैं ये मुझे अम्मी ने दिए थे, और वो जो मेरी नंद ने मुझे एक सूट और मेरे हस्बैंड को जो है वो सूट दिया था। बाकी आप लोगों को इनमें से कौन सी वाली शर्ट अच्छी लगी, और मेरी नंद का सूट तो बेशक मुझे पता है कि वो सबको पसंद आने वाला है, क्योंकि वो है ही प्यारा और माशाल्लाह से 3 पीस भी है। और बाकी ये जो है ना ये शर्ट्स हैं। और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत लंबा व्लॉग हो गया, मैं भी बोल बोल के जो है ना मेरा गला थक गया और सांस मेरी फूलने लगी। यकीन करें वॉइस ओवर करना कोई आसान काम नहीं है। अब इजाज़त दें मुझे, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, न्यू आएंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।